दूसरी चीज ये है, हम कभी अपनी तकरीरों में लतीफे नहीं कहते, हम हंसाते नहीं है। हम अपनी तकरीरों में कभी आपको न हंसने के लिए कहेंगे न हंसाने के लिए कहेंगे, इसलिए कि हंसना आज हमारी कौम में कम नहीं है। आप देखते नहीं हो मज़ारों पे शेख चिल्ली को बुला बुला के हंसाया जा रहा, क्या आप देखते नहीं हो वलियों में तुम हंसते हो, शादियों में तुम हंसते हो, क्या आप देखते नहीं हो कि मस्जिदों में जुमे की नमाज में तुम हंसते हो, क्या आप देखते नहीं हो जनाजा कब्रिस्तान लेकर के जाते हो, इबरत की जगह है वो, आखिरी मकाम है वो, जनाजा रखा है, नमाज जनाजा पढ़ते हुए तुम हंसते हो, और हमारी माँ और बहनें कुरान की तिलावत सुनते हुए तुम हंसती हो। मिल्लत के नौजवानों, तरीका तो ये है, अगर तुम्हारी बस्ती से कोई जवान गुजर जाए, उस जवान को देख के तुम हंसते हो, बूढ़े को देख के तुम हंसते हो, इमाम को देख के तुम हंसते हो, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी को देखा नहीं है कि तुम हंसते हंसते आज इस मंजिल पे पहुंच गए हो कि दूसरी कौमें तुम पे हंस रही है, यहूदी तुम पे हंसते हैं, नसरानी तुम पे हंसते हैं, ईसाई तुम पे हंसते हैं, तुम्हारी मस्जिदों को गिरा गिरा के हंसते हैं, मदरसों को गिरा गिरा के हंसते हैं। मैं आज बेरकेला की धरती पर यह दावत ये मोहब्बत देना चाहता हूँ, कुरान की मानो तो कुरान कहता है फलियज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसा कम किया करो, रोया ज्यादा किया करो, और इस तरीके से रोया करो, नमाज पढ़ते पढ़ते आंसू बहा दिया करो। मिल्लत के नौजवानों, रात को तहज्जुद में रो लिया करो। मिल्लत के नौजवानों, जब पूरा जमाना सोया हो तो दिन भर के गुनाहों को याद करके रो लिया करो। रब तबारक व तआला झूठ बोला के माफ फरमा दे, जिना किया है माफ फरमा दे, गालियां दी है माफ फरमा दे, किसी का दिल दुखाया के माफ फरमा दे, किसी को तड़पाया के माफ फरमा दे। जब गुनाहों का एहसास जाग जाए और अपने बिस्तर पे रो रो करके रब की बारगाह में दुआ मांगोगे तो जमीन बेर खेले की होगी, मदीने से नबी की आवाज आएगी, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबे कमल्ला संबला, के जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शाहजी, फैजाने शाह शराफत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अब अपने इन भाइयों से कहूंगा, अगर मुस्तफा के दीवाने हो तो आ जाओ, मुंह छुपा के मत जाना बाहर, मुंह छुपा के बाहर मत जाना। जो सामने खड़े मेरे भाई, ए बाबू सफेद सफेद शर्ट वाले, ए बाबू जो सामने खड़े सब आ जाओ भाई आ जाओ। और अगर मुंह छुपा के जाओगे तो याद रखो, हमसे छुप सकते हो मगर मुस्तफा से नहीं छुप सकते। बोलो भाई, मुस्तफा से नहीं छुप सकते, मुस्तफा से नहीं छुप सकते, इसलिए कि मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। और अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में जमाने की खबर है। मेरे नबी जानते हैं कौन पान की दुकान पे पान खा रहा है, मेरे नबी ये भी जानते हैं कौन दुकान पे खड़े होकर पकौड़ियां खा रहा है, मेरे नबी ये भी जानते हैं कौन दरवाजे पे मुंह छुपाए खड़ा है। आओ मुस्तफा के दीवानों, तुम मुंह छुपाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि तुम तो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आए हो। तुम मुंह छुपाने के लिए नहीं आए हो, कौम की रहनुमाई करने के लिए आए हो। अल्लाह तबारक व तआला खैर की तौफीक अता फरमाए। जरा जी लगा के नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़े, पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस यहां से अब हमारी गुफ्तगू शुरू है, बहुत सीधे सादे अंदाज की गुफ्तगू होगी। कुरान की हमने 2 आयतें पढ़ी हैं, कितनी बोलो? जानते हैं कुरान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बोलो? कुरान 2 बातें आपसे कर लूं, किसको कहते हैं कुरान? बोलो। अच्छा ये बता दो कुरान के पारे कितने हैं? कितने बोलो? सब बोलो हाथ उठा के, कितने पारे हैं कुरान के? माशाअल्लाह, ये सारे लोग पढ़े लिखे हैं, माशाअल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे आली जनाब अतीक पिरभारी साहब जो आपकी नज़रों के सामने बैठे हुए हैं,
रानी नागल से तशरीफ़ लाए हैं अतीक पीर भारी साहब। माशाअल्लाह आज इन्होंने बहुत ही अजीम कारनामा अंजाम दिया है और वो ये है कि जामे रज़विया अज़ीज़ुल उलूम की खूबियों को देखते हुए इन्होंने जामे रज़विया अज़ीज़ुल उलूम के लिए 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, बल्कि 51,000 रुपये का नजराना पेश किया है। 51,000 रुपये का नजराना हमारे अतीक पीर भारी साहब ने हमारी दावत पर आए और 51,000 रुपये हमारे अतीक पीर भारी साहब ने जामे रज़विया अज़ीज़ुल उलूम के लिए नजराना पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके नजराने को कबूल फरमाए। मौला इनकी तमाम जायज़ मुरादों को, इरादों को, तमन्नाओं को अल्लाह पूरा फरमाए और जामे रज़विया के अंदर जो तमाम तलबा हैं अल्लाह उनकी दुआओं से इन्हें माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। बाबू खामोश हो जाओ। अब जो ऐलान आए आप लिखते रहें कारी साहब जी, और इंशाअल्लाह बाद में ऐलान जो है तकरीर के बाद होंगे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो 2 बातें कर लूं आप लोगों से, कर लूं, बोलो हाँ। आप इसको मदरसा समझो, मदरसा है, मुझको उस्ताद समझ लो थोड़ी देर के लिए। आज अलमिया हमारे जवानों का यही है कि हमारे मुसलमान जवानों के पास अपने दीन का इल्म नहीं है। दीन का इल्म, बोलो दीन का इल्म नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है दीन का इल्म। अगर किसी को बुलाकर के पूछ लो कि नमाज के फराइज कितने, कोई नहीं बताएगा। वाजिबात कितने, कोई नहीं बताएगा। किन चीजों से गुस्ल फर्ज होता है, हमारी कौम के मुसलमान जवान नहीं बता पाएंगे। और गुस्ल करने का सही तरीका क्या है, हमारी कौम के नौजवान ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन उसके बरअक्स आप दूसरी कौमों को देखें, आप यहूदो नसारा को देख लें, आप ईसाइयों को देख लें, आप गैर मुस्लिमों को देख लें, मिल्लत के नौजवानों उनके पास उनके दीन का कुछ ना कुछ इल्म जरूर है, उनके पास उनके दीन का कुछ ना कुछ इल्म जरूर है। हमारे नौजवानों का आलम तो यह है कि जुमा के दिन मस्जिद में भी जाते हैं, दूसरे को देख के रुकू करते हैं, करीब के को देख के सजदा करते हैं। जितनी रकात करीब का पढ़ता है इतनी रकात नमाज ये भी पढ़ते हैं। अगर करीब का 3 रकात पे सलाम फेर ले तो ये भी 3 रकात नमाज पे सलाम फेर लेता है। मिल्लत के नौजवानों, वजह क्या है? आप दूसरी कौमों को देख लो कि दूसरी कौमें रात को जब अपने घरों में बैठती है तो अपने बच्चों को रात को बिठाने के बाद अपने दीन की बातें बताती है, अपने दीन की बातें बताती है, अपने मजहब की बातें बताते हैं, अपने तौर तरीके बताते हैं। लेकिन मुसलमानों से ये काम चले गए हैं। मुस्लिम कौम को देखो, रात को ईशा की नमाज के बाद कोई मुसलमान बच्चा अपने बाप के पास बैठने के लिए तैयार नहीं, अपनी माँ के पास बैठने के लिए तैयार नहीं, अपने दादी दादा के पास बैठने के लिए तैयार नहीं। ये कौम मुस्लिम का बच्चा है, ईशा की नमाज के बाद अपने इमाम के पास बैठने के लिए तैयार नहीं। हाँ बैठा तो है, ईशा की नमाज के बाद 10 बजे तक भी बच्चा घर को नहीं आया। लेकिन जब बाप अपने बच्चे को देखने के लिए निकला है तो कोई मकान के सामने बैठा है, कोई रोड के किनारे बैठा है, कोई कहीं बैठा है। और उन बैठने वालों का आलम यह है, अगर 10 बच्चे लाइन से बैठे हैं तो 10 के हाथ में 10 मोबाइल है, हर कोई अपने मोबाइल में देख रहा है। ना कोई किसी से बात करता है, ना कोई किसी के सलाम का जवाब देता है, ना कोई किसी की गुफ्तगू का जवाब देता है। मैं बाग यहाँ के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों से गुजारिश करूंगा, ए मेरे सुन्नी भाइयों, अपने नौजवान बच्चों को, 8, 10, 20 साल के बच्चों को रात को ईशा के बाद अपने पास में बिठाया करो और बिठाने के बाद उनको दीन की बातें बताया करो और इस तरीके से दीन की बातें बताया करो। ए मेरे बेटे सुन ले, ये मुंबई के लोग तेरे हीरो नहीं है। ए मेरे बेटे सुन ले, जिनके तरीके पे तू अपने बाल काटता है ये तुझे कामयाबी देने वाले नहीं है। जिनकी तरह तू कपड़े पहनता है ये तुझे कामयाबी देने वाले नहीं है। जिनके तर्ज पे तू चलता है ये तुझे कामयाबी देने वाले नहीं है। हाँ हाँ, अगर तू कामयाबी चाहता है, अगर तू फलाह व बहबूद की चाहता है तो मुस्तफा के तरीके को अपना ले। अगर तू कामयाबी चाहता है तो सिद्दीक के रास्ते पे चल, उमर के रास्ते पे चल, उस्मान जुन्नुरैन के रास्ते पे चल, मौला अली के रास्ते पे चल। अगर तू कामयाबी
कामयाबी चाहता है अमीर माविया के रास्ते पे चल। अगर तू कामयाबी चाहता है जुबैर और गस्सान के रास्ते पे चल। अगर तू कामयाबी चाहता है तो गौसे पाक के रास्ते पे चल। अगर तू कामयाबी चाहता है तो गरीब नवाज के रास्ते पे चल। अगर तू कामयाबी चाहता है तो बरेली के इमाम के रास्ते पे चल। अगर इनके रास्ते पे चलेगा तो समाना तेरी चाल देख के कह देगा अरे देखो देखो ये कोई गद्दार नहीं बल्कि ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। कोई गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार जा रहा है। मुस्तफा का वफादार। मिल्लत के नौजवानों, रात को ईशा के बाद अपने बच्चों को थोड़ी देर अपने पास बिठाया करो और बिठाने के बाद उनको दीन की समझ दिया करो, उनको दीन के बारे में बताया करो, अपने घर के सारे अफराद को दीन के बारे में बताया करो। आओ देखो, जब तुम अपने बच्चों की परवरिश दीन के ताल्लुक से करोगे, दीन के बारे में करोगे, तो आज तुम्हारे बच्चों का आलम भी वही है। क्या आप जानते नहीं हो हुसैन इब्ने अली ने अपनी गर्दन को दिया है, तरबियत मुस्तफा की है। हसन ने अपनी गर्दन को दिया है, तरबियत मुस्तफा की है। नबी के कौनैन के सहाबा ने जंगों में अपनी गर्दनों को कटाया है, तरबियत मेरे मुस्तफा की है। गोया के उन्होंने नबी के कौनैन को नमाज पढ़ते हुए देखा है, नबी को रुकू करते हुए देखा है, रसूल को सजदा करते हुए देखा है, पैगंबर इस्लाम को कयामों को ऊद करते हुए देखा है। मिल्लत के नौजवानों, वजह यही है कि जब नबी के कौनैन के नवासों ने अपने रसूल को कयामों कूद करते हुए देखा है, रुकू और सजदा करते हुए देखा है, तो करबला के आखिरी लम्हे में भी हुसैन इब्ने अली ने अपनी गर्दन को सजदे में कटा के जमाने वाले को बता दिया है, जमाने वालों देख लो, ये मेरे नाना जान की तरबियत है, मेरे रसूल की तरबियत है, मेरे पैगंबर की तरबियत है, मेरे नाना जान की तरबियत है। आज मैं तुमसे भी गुजारिश करूंगा कि जब तेरा बच्चा पैदा हो जाए और जब बच्चा घर में पैदा हो तो बच्चे से प्यार करो, बच्चे से मोहब्बत करो, बच्चे से उल्फत करो और इस तरीके से उल्फत करो कि बच्चों में कभी भेदभाव मत करना। अगर घर में बच्चा पैदा होने वाला लड़का हो तब भी उससे प्यार करना और पैदा होने वाली लड़की हो तब भी उससे प्यार करना। बोलो, लड़का हो तब भी प्यार करना, लड़की हो तब भी प्यार। मौजू थोड़ा खुश्क है जी। और मैंने बता दिया है, मैं हंसाता नहीं हूं साहिब, हंसाता नहीं हूं मैं जी। हाँ, मैं जो दिल पे बात लगती है वो कहने की कोशिश कर रहा हूं। आज मेरी माँ और बहनें भी काफी तादाद में आई हैं, चेहरों पे दुपट्टे नहीं है, ऐसे ही बैठी हैं, ऐसे ही सबके चेहरे नजर आ रहे हैं, सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। चेहरों पे दुपट्टे रख लो, दुपट्टे रख लो। वलीमों में जाओ तब चेहरा ढांप के जाओ, शादियों में जाओ तब चेहरा ढांप के जाओ, अगर हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाओ तब चेहरा ढांप के जाओ। क्या तुम देखते नहीं हो आज गैर मुस्लिमों की न जाने कितनी निगाहें हमारी बहन बेटियों को तकने के लिए बरसरे बाजार खड़ी रहती है। मिल्लत के नौजवानों, अपने चेहरों की भी हिफाजत करो, अपने जिस्मों की भी हिफाजत करो, अपने हाथों की भी हिफाजत करो। अब आओ जरा अपनी औलाद की तरबियत किस तरीके से करोगे। अपनी औलाद की तरबियत शायद इस तरीके की तकरीर आपने बहुत पहले कम सुनी हो, लेकिन आज सुनते चले जाइएगा। तुम्हारे घर में 10 साल का बेटा है, 15 साल का बेटा है, 3-4 साल का बेटा है। अब अपने बच्चों की घर में परवरिश करोगे कैसे, बच्चों को घर में पालोगे कैसे कि तेरा बच्चा हुसैन का गुलाम बन जाए। बच्चों को घर में परवरिश करोगे कैसे कि तेरा बच्चा नूरुद्दीन जंगी का गुलाम बन जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम बन जाए। बच्चों की परवरिश करोगे कैसे, कल तेरे बच्चे की चाल देख के लोग ये कह दे कि जब भेड़ खेला के इस बच्चे की चाल का ये आलम है तो मुस्तफा के गुलाम मोहम्मद बिन कासिम की चाल का आलम क्या होगा। हजरात, अब सुभान अल्लाह के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। कारी फसाद साहब माशाअल्लाह, मिसबाही साहब हमारे साथी हैं, मौलाना कारी हसन साहब, ये भी हमारे, पूरा स्टेज तो हमारे साथियों से भरा हुआ है। और इस भीड़ में एक उस्ताद भी है हमारे, मौलाना नासिर साहब, हाँ माशाअल्लाह, हाँ, और कारी एहसान साहब जी। अरे भाई कारी साहब, आप ऐसे ऐसे आदमियों को यहाँ रखते हो कि जिनका जवाब ही नहीं मिलता। हाँ, बहुत चालाक हो आप, कमेटी वालों भी और गांव वाले भी, है ना।
ऐसे ऐसे आदमियों को यहां रखते हो, अल्लाह ताला खुशियां दे। अच्छा सुनिए मोहब्बत के साथ, औलाद अल्लाह की नेमत। क्या बोलो, बोलो भाई, औलाद अल्लाह की नेमत। बेटा खामोश हो जाओ, खामोश। औलाद अल्लाह की नेमत। अब औलाद में बेटा भी है, बेटी भी, बेटा भी बेटी भी। साहिब, औलाद की अगर कद्र पूछना चाहते हो तो उनसे पूछो जिनके घर में कोई औलाद नहीं है। औलाद के बारे में पूछना चाहते हो उनसे पूछो, शादियों को 10-10 साल हो गए मगर अब तक उनके घर में कोई औलाद नहीं है। और जब औलाद नहीं है, रात को कोई उन बे औलादों से पूछो तुमको क्या चाहिए, गाड़ी लोगे, बंगला लोगे, कपड़े लोगे, क्या तुमको चाहिए? आंखों से आंसुओं के कतरे निकलते हैं और निकलते ही कहते हैं नहीं, अगर गाड़ी है तो हमको गाड़ी की जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत नहीं है। किस काम की है ये दौलत कि जब दौलत को कोई संभालने वाला ही अल्लाह ने नहीं दिया है। किस काम की है ये दौलत जब दौलत को कोई बरतने वाला भी नहीं दिया है। हमने का तमन्ना क्या है? तो गरीब भी है तो यही कहता है मौला औलाद दे दे, अमीर भी यही कहता है कि औलाद दे दे, ताकतवर भी यही कहता है कि औलाद दे दे। आप उलामा से पूछो कि जिनके घर में कोई औलाद नहीं है वो भी यही कहते हैं कि मौला औलाद दे दो। और ये औलाद तो वो चीज है, नबियों ने भी औलाद के लिए दुआ की है, लेकिन जब जब औलाद के लिए पैगंबर निज़ाम ने दुआ की है, हम दुआ करते हैं तो यही कहते हैं मौला डॉक्टर औलाद दे दे, मौला मास्टर औलाद दे दे। हम दुआ करते हैं तो यही कहते हैं मौला मिस्त्री औलाद दे दे। लेकिन जब पैगंबरों ने दुआ की है, अल्लाह के वलियों ने दुआ की है, तो उनकी दुआ का नतीजा ये है मौला औलाद दे दे मगर नेक औलाद दे दे, साले औलाद दे दे, ऐसी औलाद दे दे कि जो जमीन के चप्पे चप्पे पे तेरा जिक्र करे, ऐसी औलाद दे दे तो तेरे लिए सजदे करे, तेरे लिए रुकू करे, तेरे लिए कयाम करे। अल्लाह की इज्जत की कसम, रिजवान नूरी तो ये कहता है कि दुनिया की सारी दौलतें एक तरफ और एक नेक औलाद एक तरफ। जमाना कहेगा कि दुनिया की दौलत का नेक औलाद ना कल मुकाबला कर पाई थी, ना आज मुकाबला कर पाई है, और ना कयामत तक कोई दौलत नेक औलाद का मुकाबला कर पाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, जामिया रज़विया अज़ीज़ुल उलूम, सरजमीन बेरखेड़ा। सुभान अल्लाह। घर में पैदा हो गया बच्चा, पैदा हुआ बच्चा, चाहे लड़का हो के लड़की हो, अब असल जिम्मेदारी माँ बाप की अब शुरू होती है जी। असल जिम्मेदारी बोलो अब शुरू होती है बाप की भी और माँ की भी। इस अपनी औलाद की परवरिश के लिए, इसकी तरबियत के लिए आओ जरा देखते चले जाइएगा। बड़ी बड़ी किताबें मुसन्निफीन ने औलाद की तरबियत के लिए लिखी है। और किताबों की बातें तो बाद में करेंगे। क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा है? क्या आपने हदीसें नहीं पढ़ी हैं? हदीसों में मेरे मुस्तफा ने बताया है जब बच्चा 3 साल का हो तो क्या किया जाए, 5 साल का हो तो क्या किया जाए, 7 साल का हो तो क्या किया जाए, जब 10 साल का बच्चा तेरा हो जाए तो सुलूक क्या करो, जब 12 साल का तेरा बच्चा हो जाए तो उसके साथ सुलूक क्या करो। आओ जरा देखो, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि जब तेरा बच्चा पैदा हो, लड़का हो के लड़की हो, उसके बाएं कान में दाहिने कान में 4 मरतबा अजान दे दो, बाएं कान में 3 मरतबा इकामत दे दो। अल्लाह की इज्जत की कसम ज़माना कहता है ये बच्चा सही से देखता नहीं है, सही से सुनता नहीं है, ये बच्चा सही से बोलता नहीं है, लेकिन पहली की मर्तबा इसके कान में 4 मर्तबा अजान और 3 मर्तबा इकामत का हुक्म क्यों दिया जा रहा है? तो ज़माना कहेगा इसलिए दिया जा रहा है कि जब ये जमीन पे आया है, जमीन की हवा बहुत खराब है, यहाँ की फिजा बहुत खराब है, लम्हा लम्हा भटकाने वाले हैं, गालियां देने वाले हैं, लोगों के कान भरने वाले हैं। सबसे पहले तेरे बच्चे के कान में अगर कोई आवाज आए तो गाने की आवाज ना जाए, फिल्मी तरानों की आवाज ना जाए, दुनियावी नगमों की आवाज ना जाए। सबसे पहले तेरे बच्चे के कान में अगर कोई आवाज चाहे तो ये आवाज चाहे कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मिल्लत के नौजवानों, अब तेरा बच्चा समझ जाएगा कि मैं दुनिया में जब आया हूं तो बेमकसद मेरी जिंदगी नहीं है। कोई रब है जिसको मानना है, कोई रसूल है जिसको मानना है, कोई नबी है जिसका कलमा पढ़ना है, हय्या अला सलाह। और इनका एक फर्ज ये
भी है कि जिसको नमाज कहा जाता है। अब अल्लाह की इज्जत की कसम, बच्चा थोड़ी और जिंदगी गुजारता है। जब तेरा बच्चा 7 साल का हो जाए तो अपने बच्चे से कहे बच्चा नमाज पढ़ने चल, बच्चा मस्जिद में नमाज के लिए चल। मिल्लत के नौजवानों, अब 7 साल के अपने बच्चे को नमाज से पीछे मत रखना। तुम मस्जिद में नमाज के लिए जाते हो तो अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मस्जिद लेकर के चले जाओ। अपने बच्चे को टॉफी के लालच में लेके चले जाओ। अपने बच्चे को पैसे के लालच में नमाज पढ़ाने के लिए लेकर के जाओ। 7वें साल में नमाज पढ़ाओ, 8वें साल में नमाज पढ़ाओ, 9वें साल में नमाज पढ़ाओ। जब तेरा बच्चा 10 साल का हो जाए और अब भी नमाज का पाबंद ना बने तो उसको मार मार के नमाज पढ़ाओ। इसलिए कि नमाज अहम इबादत है, नमाज अल्लाह का फर्ज है, नमाज मोमिन की महराज है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज से चेहरों पे नूर होता है। लेकिन आज सुन्नियों की मस्जिदों को देखो, बच्चों की बातें तो अलग है, जवानों की बातें तो अलग है। मस्जिदें नमाजियों से खाली है, कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता। मगरिब में चंद नमाजी है, जोहर में चंद नमाजी है, ईशा में चंद नमाजी है, फजर में चंद नमाजी है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जलसों का सही दर्श यही है कि जलसे से जब उठ करके जाओ तो जिस तरीके से मदरसे का सहन भरा है, मर्द मस्जिदों में नमाजें पढ़ ले, औरतें घरों में नमाजें पढ़ ले। मर्दों को देख के लोग कहें ये मुस्तफा के दीवाने हैं और औरतों को देख के कहें कि ये फातिमा की कनीज़ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तरबियत का बड़ा होता है असर। क्या आप जानते नहीं हो, मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं। एक का नाम हसन, दूसरे का बोलो बोलो जोर से बोलो। एक का नाम हसन, दूसरे का बोलो, दूसरे का हुसैन। बड़ा प्यारा नाम है ना, बहुत प्यारा नाम। हजरत हुसैन और हसन, मुस्तफा जाने रहमत तरबियत कैसी दे रहे हैं। आज साहिब अगर कोई 6-7 साल का बच्चा मस्जिद में नमाज के लिए चले जाए तो हमारे कुछ बूढ़े भी ऐसे हैं कि उस बच्चे को घूर घूर के, डांट डांट के, यहां से हटा के, वहां से हटा के, मार मार के चप्पलों के पास ले जाकर के खड़ा करते हैं। चप्पलों के पास। क्या तूने कभी दिल पे हाथ रख के देखा, आज जिस बच्चे को तू मस्जिद की सबसे अलग कर रहा है, कल को यही मस्जिद का नमाजी बनेगा, कल को यही मस्जिद का नमाजी बनेगा। तुझको किसने हक दे दिया, किसने हक दे दिया कि तू एक बच्चे को मस्जिद से बाहर हाथ पकड़ के खड़ा कर दे? कहेगा रुकू सही नहीं करता, सजदा सही नहीं करता, कयाम सही नहीं करता, कोमा सही नहीं करता। मैंने कहा अभी बच्चा ही तो है, बच्चा ही तो है। अगर अब कयाम सही नहीं करता तो करने लगेगा, रुकू सही नहीं करता तो करने लगेगा, सजदा सही नहीं करता तो करने लगेगा। मिल्लत के नौजवानों, लेकिन अगर फिर भी नहीं करता तो अगर तुझ में गैरत थोड़ी भी इस्लामी बाकी है तो मस्जिद में निकालने से पहले उस बच्चे को यह कहते बेटा सजदा इस तरह से किया जाता है, रुकू इस तरह से किया जाता है, कयाम इस तरह से किया जाता है। क्या तू जानता नहीं है मस्जिद में मेरे नबी है, नबी के कौनैन के पास नबी के कौनैन के नवासे आ गए हैं। नाम हजरत हुसैन या हसन है। मुस्तफा पेशानी में सजदे में सर को रखे हुए हैं। हुसैन इब्ने अली नबी के कौनैन की पुष्ट पे आकर के सवार हो गए हैं। अब मुझे बताओ, क्या नबी के कौनैन ने हुसैन को भगाया? क्या नबी के कौनैन ने हुसैन को हटाया? क्या नबी के कौनैन के सहाबा ने हुसैन या हसन को मस्जिद से बाहर निकाला? जवाब मिलेगा ऐसी कोई रिवायत नहीं है कि हुसैन इब्ने अली का हाथ पकड़ के मस्जिद से बाहर लाके खड़ा कर दिया गया हो। नहीं नहीं, हुसैन इब्ने अली मुस्तफा की पुश्ते अनवर पे है। अब हुसैन देख रखे हैं नबी सजदा कैसे कर रखे हैं, नबी तस्बीह कैसे पढ़ रहे हैं, नबी के कौनैन के हाथ कहां रखे हैं, नबी के कदम कहां रखे हैं। पैर खेला के खुश अकीदा सुन्नी भाइयों, यही नमाज के सिखाने का तरीका था कि नबी के कौनैन ने मदीने की धरती पे अपने नवासों को नमाज वो सिखाई है कि जो हुसैन ने करबला में अदा करके लोगों को बता दिया था। ना नाना का जवाब है, ना नवासे का जवाब है, और ना करबला में पढ़ी जाने वाली नमाज का कोई जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आओ और जरा देखो मोहब्बत के साथ जी लगा के, अल्लाह खुशियां अता फरमाए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्चों नमाज पढ़ते हो,
नमाज पढ़ते हो, है ना? जोहर में कितनी रकात पढ़ते हो? 17 के 18? कितनी बोलो? 12 पढ़ते हो। ईशा में कितनी पढ़ते हो? 25 के 26? कितनी बोलो? 17। बोलो 17 पढ़ते हो कि नहीं? और फजर में कितनी पढ़ते हो? 19.5? कितनी बोलो? 4 नमाजें पढ़ते हो 4 फजर में। लोगों, मैंने तो उन महल्लों की मस्जिदों को भी देखा है। आप मुंबई चले जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, लोगों जिस तरीके से आज तुम अपने गांव के मदरसे पे खर्च कर रहे हो, कमेटी वालों अल्लाह तुमको खुशियां दे, अल्लाह तुमको बरकतें दे, अल्लाह तुमको शादो आबाद रखे। आज टूर्नामेंट होती है, क्रिकेट मैच होते हैं कि कोई जीत के चला जाएगा तो इनाम मिलेगा, किसी को गाड़ी इनाम में मिलेगी, किसी को मोटरसाइकिल इनाम में मिलेगी, किसी को कार इनाम में मिलेगी। बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं और कंपटीशन जीतने के लिए इनाम रखे जाते हैं। मिल्लत के नौजवानों, और जब कंपटीशन जीतने के लिए इनाम रखे जाते हैं तो तुम जानते नहीं हो, वो कंपटीशन जीतते जीतते कोई स्टेट लेवल खेलता है, कोई मिल्लत के नौजवानों डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलता है, कोई हिंदुस्तान की सतह पर खेलता नजर आता है। क्या वजह है कि जब क्रिकेट खेलने वालों के लिए तुम इनाम रखते हो, वॉलीबॉल खेलने वालों के लिए इनाम रखते हो, कबड्डी दंगल खेलने वालों के लिए तुम इनाम रखते हो, अगर शरई मामला उसका अलग है वो नहीं बताना चाहता, तो क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? अपने गांव में एक ऐलान कर दो कि जो फजर की नमाज बच्चे जमात के साथ पढ़ लेंगे उनको कपड़े दिए जाएंगे, उनको साइकिल दी जाएगी, उनको खेलने के लिए सामान दिया जाएगा, उनको वहां की सैर कराई जाएगी। अरे इतना की कह दिया करो कि जो 5 वक्त नमाज है या फजर की नमाज 40 दिन के लिए जमात के साथ पढ़ ले तो उसको गौसे पाक के मजार का टिकट दिया जाएगा, अजमेर का टिकट दिया जाएगा, साबिर पाक की दरगाह का टिकट दिया जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरे दरगाह पे जाने की वजह से उसका सर जमीन पे झुकेगा, अल्लाह उसके दिल को अपने लिए झुकाता नजर आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाकया तो बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर, लेकिन उलमा के सामने हाथ जोड़ के तकरीर आपके लिए नहीं, इनके लिए, इनके लिए। आप सब मेरे बड़े हो, अल्लाह तुम सबको खुशियां दे। मुफ्ती शमशाद आप भी तशरीफ फरमा, सबको खुशियां दे। तकरीर इनके लिए नहीं, मेरी माँ और बहनों के लिए, इन भाइयों के लिए, इनके लिए तकरीर है। आप जानते हो क्या? आपको मालूम नहीं है, एक बच्चा है, एक बच्चा, और जब तरबियत होती है ना बच्चों की तो आए हाय, वो बच्चा नहीं बल्कि हीरा बन जाता है। सुभान अल्लाह। हीरा। सुभान अल्लाह। एक तरबियत की एक झलक दिखला दूं जी। हजरत किबला, तरबियत की एक झलक। सरजमीन है बगदाद की। कहां की बोलो? बगदाद की सरजमीन। वहां कभी जाइएगा, जलवे देखिएगा जी। मैंने देखे, पिछले साल 18 दिन रह के आया बगदाद शरीफ में। 18 दिन देखे मैंने जलवे, गौसे पाक के मज़ारे पुरनवार के, सरकार मौला अली का मज़ार, सरकार इमाम आजम का मज़ार, इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़ार, सरकार हसन बसरी का मज़ार, मिल्लत के नौजवानों सरकार मारूफ करखी का मज़ार, हजरत सिर्री सख्ती का मज़ार, जुनैद बगदादी का मज़ार, बिशर हाफी का मज़ार, करबला में इमाम हुसैन का मज़ार। कभी जाइए बगदाद में, और बगदाद में जाके देखिए तरबियत होती कैसी है, होती कैसी है तरबियत। एक शख्स एक छोटे से बच्चे को अपने पास लाया साथ में। किसके पास में? पीर के पास में नहीं, बल्कि पीरों के पीर के पास में। किसके बोलो? पीरों के पीर के पास में। साहिब वो पीर थे, पीर है ना, आज के ढोंगी पीर नहीं थे, ढोंगी पीर नहीं, वो पीर थे, असली पीर। लाया एक बच्चे को, है ना, और जो लाया उसका नाम था नजमुद्दीन। क्या नाम था? बोलो क्या नाम था? नजमुद्दीन, गौसे पाक का मुरीद। मैंने उस खानदान के कबीले वालों से काफी देर तक बात की वहां 11वीं शरीफ के मौके पर, और वो नेट पे मेरी 1-2 वीडियो भी उस तरीके की पड़ी हुई हैं जो मैंने वहां कुर्दी लोगों से बात की। तो एक बच्चे को लाया, एक जवान, तकरीबन 50-55 साल की उम्र है, 50-55 साल की। देखो कैसी होती है तरबियत। आज तुम अपने बच्चों को देखते नहीं हो, बच्चे बाहर गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। बच्चे गालियां दे रहे हैं, तुम्हें कोई परवाह नहीं। बच्चे
मस्जिदों के सामने खड़े होकर के मोबाइलों पे गाने सुनना है, तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुम्हारे बच्चों के हाथ में क्रिकेट के बल्ले, तुम्हें कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। मैं ये नहीं कहता कि हर हाथ में कुरान दे दो, हाथ दोगे तो अच्छा है, दोगे तो अच्छा है, लेकिन सुनो, ये नहीं कहता कि हर हाथ में कुरान दे दो, दोगे तो अच्छा है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, इल्म हर हाथ में दे दो, इल्म हर हाथ में दे दो, इल्म हर हाथ में दे दो। मिल्लत के नौजवानों जरा देखते चले जाइएगा, ये छोटे से बच्चे को लेकर के पीरों के पीर की बारगाह में आ गया, और पीरों के पीर की बारगाह में जब आया है, मिल्लत के नौजवानों आके सलाम किया है, सलाम का जवाब दिया प्यारे गौसे आजम ने, और जब जवाब दिया है तो इस जवान ने अपने छोटे से बच्चे को आगे बढ़ा दिया। उम्र 10 साल की है, और 10 साल की उम्र में कहने लगे, सरकार मेरे इस बच्चे के लिए दुआ कर दें कि ये मेरा बच्चा बड़े होके कोई दीन का बड़ा काम कर ले, दीन का बड़ा काम कर ले। जरा नजरिया तो देखिए, 10 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, लेकिन पीर के पास लाके कह रहे हैं दुआ कर दे कि दीन का कोई बड़ा काम मेरा बच्चा कर ले। क्या तुम्हारे नजरिए हैं? तुम ये नजरिए लेके नहीं जाते, पीर के पास दुआ कराते हो, इमाम के पास दुआ कराते हो, मौलाना शफी के पास दुआ कराते हो, मुफ्ती शमशाद के पास दुआ कराते हो, मुफ्ती कासिम के पास दुआ कराते हो, तो तुम ये कहते हो हजरत दुआ कर दो बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चा मास्टर बन जाए, हजरत दुआ कर दो बच्चा ऐसा डॉक्टर बन जाए कि सबके पेट चीर चीर करके घर में हराम और हलाल की दौलत भर दे। लेकिन मिल्लत के नौजवानों जरा देखते चले जाइएगा, ये 10 साल के बच्चे को हाथ में लेके आए हैं पीराने पीर के पास, और कहा है सरकार दुआ कर दे कि अल्लाह मेरे बच्चे से दीन का बड़ा काम ले ले। अब पीराने पीर है, बच्चे को मोहब्बत से देखा है, अपने हाथ को उठाया है, उसकी गर्दन पे रखा है, और रखने के बाद कहा है जा अल्लाह तेरे बच्चे से दीन का बड़ा काम ले लेगा। सर पे हाथ नहीं रखा है, गर्दन पे हाथ रखा है। आप जानते हैं कौन है ये 10 साल का बच्चा? मेहनत करता चला गया, बाप को देख के नमाज पढ़ी है, बाप को देख के रकू करना सीखा है, बाप को देख के सजदा करना सीखा है, माँ भी मुत्तकिया है, बाप भी परहेजगार है, बाप को देख देख करके नमाज पढ़ना सीख गया है, नबी के कौनैन का नाम ले रहा है। अब जब बच्चा बड़ा हुआ है, नूरुद्दीन जंगी के फौज का सिपाही बन गया है, अब नूरुद्दीन जंगी के फौज का सिपाही बना है। एक वक्त वो भी आया कि जिस मस्जिद अक्सा पे आज जालिम बमबारियां कर रहे हैं, यही मस्जिद अक्सा थी। मस्जिद अक्सा यहूदियों के कब्जे में है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब देखा है, मौला मस्जिद को आजाद कराऊंगा, मस्जिद को आजाद कराऊंगा। मिंबर बनाया कि मस्जिद में रखने के लिए, लेकिन जिंदगी वफा ना कर सकी, इंतकाल हो गया। और ये 10 साल का बच्चा जो था इसके तख्ते खिलाफत पे बैठ गया। अब जमाना बढ़ता चला गया, इस बच्चे ने नूरुद्दीन जंगी की तमन्ना को पूरा करने के लिए मिल्लत के नौजवानों फिलिस्तीन पे एक हमला किया है, 2 हमले किए हैं, 3 नहीं बल्कि 18वां हमला जब किया है, अल्लाह ने इसको फतह दे दी है। मस्जिद में मिंबर गाड़ दिया है और बिस्तरे अलालत पे लेट गया है। अब जरा देखते चले जाइएगा, ये नमाज पढ़ने वाला बच्चा, ये रोजा रखने वाला बच्चा, ये ज़कात देने वाला बच्चा, बड़ों का एहतराम करने वाला बच्चा, रात की तारीकी में कुरान की तिलावत करने वाला बच्चा, रात की तारीकी में रब की बारगाह में दुआ करने वाला बच्चा बिस्तर अलालत पे लेटा है। किसी ने पूछ लिया, ए बच्चे जरा तू ये बता दे, कल का बच्चा और आज का फाते तू ये बता दे कि बहुत सी जंगें तूने लड़ी है, बहुत सी जंगें तूने लड़ी है, बहुत से मार के तूने लड़े हैं, लेकिन किसी जंग में तेरी गर्दन नहीं कटी है। आज तू बिस्तर पे लेटा पड़ा है, मौत के करीब है। आप जानते हैं कौन ये बता? ये बच्चा, ये बच्चा वही है कि जिसको पूरी दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती और पहचानती है। ये बच्चा वो है कि पूरी दुनिया के यहूदी और नसरानी जिसके नाम से आज भी कांपते हैं। लोगों ने कहा, ए सलाहुद्दीन अय्यूबी, बहुत सी जंगें तुमने लड़ी है। तारीख में आता है कि 100 से भी ज्यादा जंगें सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़ी है। कभी तुम्हारी गर्दन नहीं कटी है, तुम्हारा हाथ नहीं कटा है, तुम शहीद नहीं हुए हो। आज बिस्तर पर लेटे हो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, ये गर्दन कैसे कटती कि मेरी इस गर्दन पर बगदाद के गौस ने हाथ रख के दुआ की थी, बगदाद के गौस ने हाथ
रख के दुआ की थी। और जिसकी गर्दन पे गौसे आजम का हाथ रखा जाए, दुनिया की कोई तलवार उसकी गर्दन को नहीं काट सकती है। तभी तो बरेली के इमाम ने कहा है कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, हमें शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर गौसे आजम, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी है बच्चों की परवरिश। और आज हम भी करते हैं, बच्चे गाने सुना दे, है ना। और एक चीज और जिक्र कर दो, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। जो सामने 4-5 नौजवान खड़े, अल्लाह के नाम पे आ जाओ, और उधर घूमना मत, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ फौरन आ जाओ, सफेद कपड़े वाले आ जा। अल्लाह तुझको मुस्तफा का सदका अता फरमाए, आमीन। अल्लाह खुशियां दे। जो गाड़ियों पे बैठे ना, गाड़ी कोई लेके नहीं जाएगा, बाबू इधर आ जाओ, यहाँ सब मुस्तफा के दीवाने हैं। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक मर्तबा अपने हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को, एक हाथ को प्यारे अली के नाम पे, दूसरे हाथ को अमीर माविया के नाम पे, और मोहब्बत से बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली, और लहक के बोलो या अली। अब सुनो, कोई गुनाह लोगों को दिखा के करता है? बोलो भाई, कुछ गुनाह हैं जो दिखा के किए जाते हैं। पटाखे फोड़ना, बोलो भाई, पटाखे फोड़ना, डीजे बजाना, और डीजे की धड़कनों पे अपनी बहन और बेटियों को नचाना। बताओ, इससे बड़ा नीच काम एक मुसलमान के लिए हो सकता है? नहीं। बोलो भाई, हो सकता है? नहीं ना। घर में शादी की सहनाई बज रही है, तरीका तो ये होना चाहिए था, कुरान की तिलावत करता, रोजा रखता, मस्जिद से इमाम को बुला के लाता और कहता सरकार शुक्राने की फातिहा पढ़ दें, दुआ कर दें, इसलिए कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मौत से एक दिन पहले भी दूल्हों को मरते हुए देखा है, रिश्ते टूटते हुए देखे हैं, लेकिन हम जमाने पे भरोसा नहीं करते, रब की रहमत पे भरोसा करते। मौला तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तेरा करम बहुत बड़ा है। मौला तूने ये खुशी का दिन दिखाया है तो पूरा भी फरमाएगा। बुला लाता और बुलाने के बाद कहता हजरत कुरान की तिलावत कर दो, दुआ कर दो, ताकि बेटे की शादी में खुशियां आ जाएं, बहारें आ जाएं, बरकतें आ जाएं। आने वाली अगर लगते जिगर है तो उसके घर कदमों को मेरे घर के लिए बरकत का जरिया बना दो। लेकिन नहीं नहीं, तुमने तो शादी की मडे वाली रात में, जिसको आला हजरत ने मना लिखा है कि मडा करना जायज नहीं है मर्द का बच्चे का। आलम यह है कि अगर तुम बच्चे की शादियां कर रहे हो तो मडे के बजाय वलीमा किया करो, वलीमा। लेकिन मडे वाली रात में तुमने डीजे बजा के ला के रख दिया है, अपनी बहनों को डीजे के सामने नाचने के लिए खड़ा कर दिया है, अपनी बीवियों को नाचने के लिए खड़ा कर दिया है। लेकिन तुम कभी ना तो अपने बच्चों से पूछने की हिम्मत रखते हो, ना अपनी बेटियों से पूछने की हिम्मत रखते हो। बेटी सुबह घर से निकली थी, कहां गई थी? बेटी सुबह घर से निकली थी, कहां गई थी? ये तेरे पास कपड़े मैंने ला के नहीं दिए, कहां से आ गए थे? क्या तुम जानते नहीं हो? कुरान को खोल के तो देखो, हजरत मरियम की मां है, नाम उनका हन्ना है, बाप का नाम इमरान है। आलम यह है कि हन्ना ने दुआ मांगी, मौला कोई औलाद दे दे तो बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आजाद कर दूंगी। मरियम पैदा हो गई, और जब मरियम थोड़ी बड़ी हुई है, हाथ पकड़ के बैतुल मुकद्दस की तरफ लेके चली गई है, जकरिया के हवाले कर दिया है। पूछिए मुफ्तियाने किराम से, हजरत जकरिया ने इनके नाम से एक मेहराब बना दी है। अब जकरिया उसी मेहराब में सजदे करती है, रुकू करती है, उसी में कयाम करती है, उसी में नमाजें पढ़ती है, उसी में तस्बीह और तहलील करती है। नमाजें पढ़ते पढ़ते इस मर्तबे को पहुंच गई कि बेमौसम के फल उनकी हुजरे में मौजूद होने लगे। फल का मिल्लत के नौजवानों, सेब का मौसम नहीं है, सेब मौजूद है, केले का मौसम नहीं है, केला मौजूद है। आलम यह है कि दूसरे फ्रूट का मौसम नहीं है, मगर फ्रूट हुजरे में मौजूद हैं। जकरिया अलैहिस्सलाम आ गए, और जब बेमौसम के फल देखे हैं तो देख के कहने लगे, मरियम तेरे पास ये फल कहां से आ गए? अब
अब चंद जुमलों को मुलाजा कीजिएगा। बहुत ज्यादा तनकीदा करने वालों मरियम से देख के कहने लगे, बेमौसम के फल तेरे पास कहां से आ गए? कौन पूछ रहे हैं? हजरत जकरिया। किससे पूछ रहे हैं? हजरत मरियम से। लेकिन जरा देखते तो सही, तुम कभी अपनी बेटियों से पूछते हो, कभी अपने बेटों से पूछते हो? तुम अपनी बेटियों को वो जूते पहनते हुए देखते हो जो तुमने लाके नहीं दिए, वो कपड़े पहनते हुए देखते हो जो तुमने लाके नहीं दिए। अपनी बेटियों के हाथों में तुम वो मोबाइल देख रहे हो जो मोबाइल तुमने लाके नहीं दिया है। क्या तुमने कभी अपनी बेटियों से पूछा, ए मेरी बेटी, ये कपड़ा मैंने लाके नहीं दिया, तेरे पास कहां से आ गया? ये जूता मैंने लाके नहीं दिया, तेरे पास कहां से आ गया? ये मिल्लत के नौजवानों, मोबाइल मैंने लाके नहीं दिया, तेरे पास कहां से आ गया? कभी तुमने अपने बेटों से पूछा है, बेटा तेरी नौकरी भी नहीं है, तेरे पास ये गाड़ी कहां से आ गई, तेरे पास ये पैसा कहां से आ गया? क्या ऐसा तो नहीं है तेरा बेटा चोरियां करके लाया हो? क्या ऐसा तो नहीं है मेरी बेटी किसी दूसरे मर्द के पास से लेकर के आई हो? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, अपने बेटों का भी ख्याल रखो, अपनी बेटियों का भी ख्याल रखो। जब बेटा घर से निकले तब भी उसका ख्याल रखो, बेटी घर से निकले तब भी उसका ख्याल रखो। बेटी और बेटे को दौलत दो के ना दो, मगर मुस्तफा की शरीयत दे दो, ताकि तुम्हारी बेटी और बेटों को लोग देख के कह दे कि जब गुलाम ऐसा है तो मदीने का इमाम कैसा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। हजरात, एक जवान है, जवान कलियल जवान। जवानों, अपनी जिंदगी को सुधारो। भटकने की उम्र है, ये भटकने की उम्र है। सुधारो जिंदगी को। किसी की बेटियों को देख करके घूरो मत, गलत निगाह मत डालो। क्या तूने कभी दिल पे हाथ रख के देखा कि जिसकी बेटी को मैं देख रहा हूं, मेरी भी तो बेटी होगी, मेरी भी तो कोई बहन होगी, मेरी भी तो घर की कोई खातून होगी। आओ, एक नौजवान है, नौजवान, बाप का भी इंतकाल हो गया, मां का भी इंतकाल हो गया, तन्हा है, घर में कोई नहीं उसको सहारा देने वाला, कदम अगर भटके तो उसके कदमों को राह रास्त पे लाने वाला। लेकिन दिल में इल्म की तलब जागी, इल्म की तलब। पढ़ना जानता हूं, पढ़ना चाहता हूं। और जब पढ़ना चाहोगे, बाप से कहोगे मौलाना शफी के पास ला करके बिठा देंगे, मौलाना नासिर के पास, मुफ्ती शमशाद, मुफ्ती कासिम के पास ला के बिठा देंगे। लेकिन बाप नहीं कहे किससे पढ़ाई के लिए, मां नहीं कहे किससे पढ़ाई के लिए। यतीमी का दर्द उससे पूछो कि जिसके सर पे उसके बाप का साया भी नहीं है, उसकी मां का साया भी नहीं है। अचानक घर से निकल गया, जंगल की तरफ चला गया, और जंगल में जाने के बाद एक खैमा लगाया है, और खैमा लगा करके सोचने लगा, दिन भर काम करूंगा और रात में आकर के अपने इस खैमे में पढ़ा करूंगा। जिंदगी गुजरती चली गई। लोगों, अगर तुम जो चाहते हो वो क्या नहीं कर सकते हो, तुम चाहते हो कर सकते हो। अगर तुम मिल्लत के नौजवानों पढ़ना चाहते हो तब भी पढ़ सकते हो, हाफिज़े कुरान बनना चाहते हो तो बन सकते हो, आलिम रब्बानी बनना चाहते हो तो बन सकते हो। अब ये बच्चा दिन भर तो काम करता और रात को जंगल में आकर के अपने खैमे के अंदर बैठ जाता, चराग जलाता, चराग की रोशनी में अल्लाह के नबी का दीन पढ़ता। एक दिन बादशाह की लड़की जंगल में घूमती हुई आई है, रास्ता भटक गई सहेलियों से, तन्हा जंगल में घूम रही है, भटक रही है। कभी शेरों की आवाज आती, कभी भेड़ियों की आवाज आती। इस लड़की ने अपनी जान को बचाते हुए इधर उधर देखना शुरू किया। इसको खैमा नजर आया, खैमे के दरवाजे पे बच्ची जाके खड़ी हो गई। दरवाजा खटखटाया है, अंदर से आवाज आई, कौन है? मिल्लत के नौजवानों, जवाब मिला, मैं बादशाह की शहजादी हूँ और मैं तेरे घर में आज पनाह चाहती हूँ। ये मर्द कहने लगा, मैं घर में तन्हा हूँ। क्या तू जानती नहीं है कि जिस जगह एक मर्द और एक औरत होती है, तीसरा शैतान होता है? क्या तुझको मालूम नहीं है? ये लड़की कहने लगी, मुझको सहारा दे दे, रात में कहां जाऊंगी, कहां गुजारूंगी। इस बच्चे ने अपने खैमे के दरवाजे को खोल दिया है, बच्ची अंदर चली गई है, एक कोने में सिसक के बैठ गई है। इस जवान को निगाह से देख रही है कि जवान चराग की रोशनी में किताब पढ़ रहा है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो चराग की रोशनी में अपनी उंगली को रखता जल जाती, पीछे खींच लेता, फिर उंगली को रखता जल जाती, फिर पीछे खींच लेता, फिर उंगली को रखता जल जाती और फिर पीछे खींच लेता। अल्लाह की इज्जत की कसम,
पूरी रात गुजर गई। सुबह को बादशाह भी अपने फौज के साथ अपनी बेटी को तलाश करने के लिए निकल आया। क्या जानते नहीं हो कि जिसकी बेटी रात को गायब हो जाए उस बाप को नींद कैसे आती है, उस माँ को नींद कैसे आती है, उस बाप को कैसे करवट बदलते बदलते बिस्तर पर रात गुजारते हुए देखा है। मैं उन बेटियों से कहूंगा कि जो बेटी अपनी माँ और बाप को तलब तक वो छोड़ करके 2-3 घंटे की मोहब्बत के लिए बाप की मोहब्बतों को छोड़ के भाग जाती है, अपनी माँ की उल्फतों को छोड़ के भाग जाती है, क्या उनको पता नहीं है बेटी तेरी इज्जत से तेरे बाप की इज्जत है, तेरे वकार से तेरे बाप का वकार है। तू अपने कदम को ऐसे उठा कि तेरे कदमों की तारीफ से तेरे बाप की इज्जत हो, तेरी माँ की इज्जत हो, तेरे खानदान की इज्जत हो। जब इस तरीके से शरीयत के दायरे में अपने कदमों को उठाएगी तो बेरखेड़ा की दूसरी औरतें कहेंगी देखो जब इसकी बेटी ऐसी है तो इसकी माँ कैसी होगी, और जब माँ ऐसी है तो फातिमा की कनीज कैसी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सुबह को आ गया बादशाह फौज के साथ। लोगों दिल पे हाथ रख के सुनो, तुमने तो जलसों को मजाक बना लिया है, हंसना हंसना बस। रात रात लतीफे और सुबह को जाकर के साहब बड़ी अच्छी तकरीर हुई, खूब हंसाया, खूब हंसाया, खूब मजे लिए। लेकिन हंसने वालों अपने गुनाहों को याद करके रो लिया करो। सुबह को बादशाह अपने लश्कर के साथ आया, बच्ची को जब दस्तयाब कर लिया, बरामद कर लिया, बच्ची को अपने सीने से लगाया। बेटी रात तेरी जुदाई में बड़े बिस्तर पे लेट लेट के रात गुजारी है, नींद का एक हिस्सा भी आंखों में नहीं आया। गौर से सुने मेरी माँ और बहनें, बिल्कुल नहीं सोया। कहा बेटी चल। बेटी बार बार उस जवान को देखती रही। बादशाह ने कहा बेटी अब तू मुझे मिल गई, मैं कोई आम आदमी तो हूं नहीं, आम आदमी तो हूं नहीं। अच्छा आजकल अगर बेटियां कोई गलत काम कर भी लेती हैं, बेटे कोई गलत काम कर भी लेते हैं तो सजा देने का हक तुम्हें नहीं है। बोलो सजा देने का हक तुम्हें नहीं है। शरीयत के खिलाफ वर्जी की है, सजा अल्लाह देगा। अल्लाह, इस्लामी कानून नहीं है कि अगर बेटी कोई जिना कर ले कुंवारी तो 100 कोड़े मारे जाएं और शादीशुदा कर ले तो उसको संसार किया जाए। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, बादशाह था, बादशाह कहा अब मैं हुकूमत का ताजवर हूं, बादशाह हूं, लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी बेटी ने इसके साथ रात गुजारी है, इस यतीम के साथ रात गुजारी है, इस गरीब के साथ। और जब पता चल जाएगा तो मेरी इज्जत दांव पे लग जाएगी। ये बादशाह कहने लगा मैं इसको कैद करूंगा और कैद करने के बाद चंद दिनों में इसको फांसी की सजा दे दूंगा। फांसी की सजा। औरत बच्ची बादशाह की तड़पती रही, मेरे बाप इसने तो मुझको निगाह भर के भी नहीं देखा, मेरे बाप इसने तो मुझको हाथ तक भी नहीं लगाया, लेकिन इसको ना किए हुए जुर्म की सजा किस लिए मिल रही है। बादशाह कहता है मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, इज्जत की हिफाजत करने के लिए। लेकिन लोगों याद रखो तुम लाख अपनी इज्जतों की हिफाजत करते रहो, इज्जत का हकीकी हिफाजत करने वाला ये तुम्हारा अल्लाह है। अल्लाह ही इज्जतों की हिफाजत करता है। क्या तुमने कुरान में नहीं पढ़ा है तू इज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा, जिसे चाहे अल्लाह इज्जत देता है, जिसे चाहे उसके गले में बेइज्जती का तोप डाल देता है। जरा सुनते चले जाइएगा। बादशाह ने उसको कैद कर लिया है और जब बादशाह ने कैद किया है एक दिन उसकी फांसी का हुक्म देने के लिए बादशाह अपनी जगह से निकला है। बेटी ने बादशाह के कदमों को पकड़ लिया है। अब्बा जान मुझे इस जवान से कुछ बातें करनी है। बादशाह कहने लगा ठीक है चलो मेरे साथ। अब बेटी अपने बाप के साथ जवान के पास गई है, जवान के हाथों को खोला है। बेटी कहने लगी जवान मुझे तुझसे सिर्फ एक सवाल करना है। कहा बोलो क्या सवाल तुम्हें करना है। तो ये बेटी कहने लगी पूरी रात में तेरे पास रखी थी, कोई दूसरी चीज भी नहीं थी कि तू मुझको हाथ लगाता तो कोई तुझको रोकता, लेकिन तूने मुझको देखा भी नहीं है, तूने मुझे हाथ भी नहीं लगाया है। क्या तूने मेरे हुस्न को नहीं देखा, मेरे बालों को नहीं देखा, मेरी पेशानी को नहीं देखा, मेरे हुस्न को नहीं देखा। वो जवान मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगा मैंने तेरा
हुस्न कैसे देखूं? मैंने तो मुस्तफा की आंखों को पढ़ा है, नबी के जलवों को देखा है, नबी के कौनैन की पेशानी के बारे में पढ़ा है और इस तरीके से पढ़ा है कि आज से 125 साल पहले बरेली के इमाम ने कहा है कि लोग किसी की तारीफ करते रहे, किसी के कसीदे पढ़ते रहे, लेकिन बरेली के इमाम की शान तो ये है कि अगर तारीफ करेगा तो उसकी करेगा कि जिसके लिए बरेली से कह रहा है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बरेली का इमाम तो वही तारीफ करेगा कि जो ये कहा है वही रब है जिसने तुझको हमें तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और यही बोले सिदरा वाले, जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, जामिया रज़विया अज़ीज़ुल उलूम। सुभान अल्लाह। हीरो हीरो भैया हीरो। ए बाबू 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 आजा यार, तेरे बाल बतेरे बड़े बड़े हैं। हाँ आजा मेरे लाल आजा, अल्लाह खुशियां दे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। है ना, यही तो बर्बादी का सबब है। यही 63 साल जिस नबी ने प्रैक्टिकल दिखाया, जी 63 साल जिस नबी ने कभी बदर में, कभी खंदको खैबरो हुनैन में, 63 साल। आज उस नबी के फॉलोवर उस नबी की तरह बाल नहीं रख रहे, नबी की तरह कपड़े नहीं पहन रहे, और मालूम है कि मुंबई के इन नालायकों के रास्तों पे चल कर के खुद भी बिगड़ना है और आखिरत को भी बिगाड़ना। मगर नहीं, बाल है तो उन्हीं की तरह, जुल्फे हैं तो उन्हीं की तरह, कपड़े हैं तो उन्हीं की तरह, चेहरा है तो उन्हीं की तरह। वो हसीन नहीं है। अगर सही हुस्न देखना हो तो मेरे मुस्तफा का देखो। आय है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बस गुफ्तगू मेरी खत्म होगी इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा शहरियार साहब किबला भी तशरीफ लाने वाले हैं, बहुत अच्छे खतीब हैं। परसों जुमे के दिन कर्नाटक में बड़ा दमदार खिताब मौलाना शहरियार साहब का हुआ है। बहुत जल्द आ रहे हैं माशाअल्लाह। लगेगा कि वो तकरीर क्या कर रहे हैं, अल्फाज उनकी जबान से खुद निकल रहे हैं। क्या बात है ना, सुभान अल्फाज अल्लाह। उनकी जबान से। सुभान अल्लाह। अब जरा देखो मोहब्बत के साथ, जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अच्छा, अल्लाह। आपने नबी को देखा है कभी? बोलो कभी देखा है? जिसने देखा हो हाथ उठाइए। जिसने देखा हो, नहीं देखा ना? अब जिसने नहीं देखा है वो अपने हाथों को उठाइए। जिसने नहीं देखा और देखना चाहते हैं, मैं दुआ करूंगा अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफा के चेहरे का दीदार अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। मुस्तफा के चेहरे का दीदार। वो जवान कहता है, कैसे तुझे देखूं जब मुस्तफा का चेहरे के बारे में पढ़ लिया है कि वो खूबसूरत पेशानी, वो अच्छी भवें, वो मोटी मोटी आंखें, वो मुस्तफा जाने रहमत का जिस्म, न बहुत ज्यादा ऊंचा न बहुत ज्यादा लंबा, वो बाल न एकदम सीधे न एकदम घुंघरालू, ऐसे बाल कि हजरत जाबिर बिन समरा मुस्तफा के सहाबी, हदीस मिशकात शरीफ की है, कहते हैं एक दिन 14वीं का चांद निकला हुआ था। मैं अपने घर से किसी काम से बाहर निकला और जब बाहर निकला अभी थोड़ी देर चला था कि दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए कि जब पहले बाहर जाता था तो सामने कभी चचा आता था, कभी दादा आता था, कभी और कोई आता था, लेकिन अब जब घर से निकला हूं और थोड़ी दूर चला हूं तो मैंने देखा कि सामने से मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं, नबी तशरीफ लेके आ गए। और जब मुस्तफा आए तो मैं मचल गया, इसलिए कि जमीन पे भी एक शख्सियत थी और आसमान पे चांद चमक रहा था। मैंने मक्का में सुना था, कोई कहता था कि अब्दुल्ला का चांद बड़ा अच्छा है, कोई कहता था नबी का चेहरा बड़ा अच्छा है, कोई कहता था नबी की आंखें बड़ी अच्छी है, कोई कहता था नबी की बीनी मुबारक अच्छी है, कोई कहता था नबी के रुखसार बड़े अच्छे हैं, कोई कहता था नबी की उंगलियां बहुत अच्छी हैं। ये
अब्दुल जाबिर बिन समुरा कहते हैं आज तो कमाल हो गया, इसलिए कि जमीन पे आसमान पर आसमान का चांद है और जमीन पे आमना का चांद है, जमीन पे अब्दुल्ला का चांद है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आसमान का चांद ज्यादा अच्छा है या जमीन पे आमना का चांद ज्यादा अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बताओ कौन ज्यादा अच्छा होगा, ईमानदारी से बताओ, आसमान का चांद या हजरत अब्दुल्ला का चांद? हजरत अब्दुल्ला सही बताओ ईमानदारी से, कौन अच्छा होगा? अरे बोलो भाई। हजरत अब्दुल्ला का चांद, नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु तआला नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने लगे आज देखता हूं ये आसमान का चांद ज्यादा अच्छा है या अब्दुल्ला का चांद। जाबिर बिन समुरा कहते हैं मौका इतना अच्छा था, वह अलैहि हुल्लतुन हमरा, नबी के कौनैन सुर्ख जोड़ा पहने हुए थे। कैसा बोलो? सुर्ख जोड़ा पहने हुए थे। आज हमारे इस पूरे मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, राजस्थान, बंगाल, कर्नाटक में जब बाप अपनी बेटी को दुल्हन बनाता है तो निकाह के वक्त कौन सा जोड़ा पहनाते हैं? बोलो भाई, सुर्ख जोड़ा। हालांकि पूछिए मुफ्ती साहब से, पूछिए मुनासिर साहब से, निकाह सफेद जोड़े में भी जायज है, हो जाएगा? बोलो भाई, निकाह सफेद जोड़े में भी जायज है, हो जाएगा? ये जो बहुत बड़ी बड़ी मुफ्तने बैठी होती है ना अंदर, है ना, बोले नहीं जी, अगर निकाह के वक्त छल्ला नहीं आया तो निकाह हो गई नहीं, है ना। मेरी शादी हुई थी ना तो मैं छल्ला तो लेके गए नहीं थे हम। अब भाई वहां निकाह का जब वक्त आया तो बरेली से हुजूर हसन मियां थे, मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती सुलेमान साहब थे, मुफ्ती आके बहुत सारे उलमा थे। अब मामला क्या हुआ कि जब निकाह का छल्ला हम लेके नहीं गए, हम तो वही सीधे साधे मौलाना, हमें क्या पता कि छल्ले के बगैर निकाह होता है कि नहीं होता है। तो अब छल्ला जब लेके नहीं गए तो हमने कहा भाई छल्ला तो हमारे पास है नहीं, मैरिज हाल में शादी थी, तो कहा छल्ला लेके आओ, फौरन छल्ला लेके आओ। अंदर से आवाज और बड़ी बड़ी मुफ्तियों की आवाज, है ना, ऐसी ऐसी मुफ्ती, इतनी मोटी मोटी मुफ्तने, इतनी मोटी मोटी मुफ्तने, कोई तबीजन बुआ, कोई कनीजन बुआ, कोई और बड़े बड़े नए मसले। बोले जब तक छल्ला नहीं आएगा निकाह की इजाजत मिलेगी नहीं। अब मैं बोला अल्लाह मेरे, अब क्या किया जाए? तो यही अंगूठी मेरे पास में थी। मुफ्ती सुलेमान ने मेरे कान में कहा कि मुफ्ती साहब उतारो और फौरन यही पहुंचा दो। तो जब तक ये हाथ की अंगूठी, ये जहालत हमारी कौम की, जब तक अपने हाथ की अंगूठी उतार कर मैंने अंदर नहीं पहुंचवाई, अंदर से निकाह की इजाजत, बोलो निकाह की इजाजत नहीं आई। निकाह की इजाजत इस कौम को हो क्या गया है? क्या हो गया इस कौम को? एक आलिम के निकाह में, मौलाना के निकाह में हमारी कौम की फूबड़ औरतें कि जिनको ना वुजू का तरीका मालूम है, ना गुस्ल का तरीका मालूम है, बस 10 बीवियों की कहानी, 15 बीवियों की कहानी, 20-25 बीवियों की कहानी, जितनी ज्यादा बीवियों की कहानी हो वो इनसे पूछ लो, तवीज़न बुआ के मसले इनसे पूछ लो। वजह यही है कि जब इनकी गोदों में आज बच्चे पलते हैं तो वो बच्चे जाहिल के जाहिल रहते हैं, ना उनको रुकू का सलीका, ना उनको नमाज का सलीका, ना उनको वुजू का तरीका, ना उनको दूसरी इबादतों का सलीका। कल की भी माए थी कि जब मिल्लत के नौजवानों अपनी गोदों में बच्चों को परवरिश देती थी तो किसी का बच्चा हुसैन नजर आता था, किसी का बच्चा हसन है, किसी का बच्चा गौसे आजम है, किसी का बच्चा गरीब नवाज है, किसी का बच्चा साबिर पाक है। जरा मोहब्बत से बोलो कि कल की माए जब शरीयत के दायरे में अपने बच्चों को दूध पिलाती थी तो किसी का बच्चा इमाम अहमद रजा की शक्ल में नजर आता था, तो किसी का बच्चा ताजुश शरिया की शक्ल में नजर आता था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान नूरी साहिब किबला, सुभान अल्लाह। तो निकाह हो जाता है सफेद कपड़ों में भी, हैं, सफेद कपड़ों में भी। मगर क्यों पहनाते हैं? तो कुछ लोगों ने बताया कि इसलिए कि सफेद कपड़ों में, लाल कपड़ों में एक खूबसूरत का हुस्न और बढ़ जाता है ना, यही है ना। हमारे गोरे लोगों को काले कपड़े पहना दो तो और अच्छे लगते हैं, है ना, और सुर्ख पहना दो तो और अच्छे। मुस्तफा भी सुर्ख कपड़े पहने हुए थे। अब एक तो मुस्तफा का हुस्न और दूसरे सुर्ख कपड़े, क्या बोलो, एक तो हुस्ने मुस्तफा और दूसरे सुर्ख कपड़े। लेकिन हमारे तुम्हारे बच्चे सुर्ख कपड़े इसलिए पहनते ताकि अच्छे लगे,
खूबसूरत लगे, सोने लगे। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जो कपड़े पहनते ना, इसलिए नहीं कि कपड़े मुस्तफा को हसीन बना दें, बल्कि मुस्तफा जो कपड़ा पहन लेते हैं वो कपड़ा खुद हसीन बन जाता है, वो कपड़ा खुद खूबसूरत बन जाता है, वो कपड़ा खुद अच्छा बन जाता है। अब जाबिर बिन समरा ने मुस्तफा के चेहरे को देखा, देख के ऊपर को, कभी नीचे को, कभी आसमान के चांद को, कभी मुस्तफा के चेहरे को, कभी आसमान के चांद को, कभी नबी के चेहरे को। हमने कहा जाबिर तुमने फैसला क्या किया? तो जाबिर बिन समरा कहते हैं कि जब मैंने आसमान के चांद को देखा तो आसमान का चांद मुझसे कहने लगा, जाबिर मुझे क्या देखता है? उसके चेहरे को देख कि जिसके सदके में जमीन बनी है, जिसके सदके में आसमान बना है, उसके चेहरे को देख ले कि के सदके में सूरज को रोशनी मिली है, चांद को चमक मिली है। जाबिर बिन समरा ने टिकटिकी बांध के नबी के चेहरे को देखा। हमने कहा फैसला क्या किया? तो जाबिर बिन समरा कहते हैं फैसला ये है कि ये आसमान का चांद तो नबी के तलवों से लगने वाली धूल की बराबर भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, से लगने वाली धूल की बराबर भी नहीं है साहिब। तो वो जवान कहने लगा, वो क्या देखे जिसने अपने नबी के हुस्न के बारे में पढ़ा हो, नबी के हुस्न के बारे में। तो वो लड़की वो कहने लगी, जवान एक चीज पूछना चाहता हूँ, बस गुफ्तगू मेरी आखिरी मरहलों में, इसके बाद मेरी तकरीर खत्म हो रही है, अल्लाह खुशियां दे, शाद आबाद रखे। तो सुनिए, अब वो औरत कहती है बच्ची कि जवान तूने मुझको देखा नहीं, लेकिन बार बार तू चराग पे अपनी उंगली रखता था, आग पर पीछे खींच लेता था, रखता था, पीछे खींच लेता था, रखता था, पीछे खींच लेता था, इसकी वजह क्या है? तो वो जवान कहता है कि मैंने सुना था मुस्तफ़ा की हदीस में कि जो दुनिया में किसी पे गलत निगाह डालता है या कोई जिना करता है तो उसको जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। नफ्स मेरा भी था, मेरा दिल करता था कि तुझको देख लिया जाए, तुझको देख लिया जाए, लेकिन जब दिल में देखने की तमन्ना होती तो मैं अपनी उंगली को चराग की लो पे रख लेता था, जलाता था, और मैं ये कहता था अगर तूने इस चराग की आग को बर्दाश्त कर लिया तो जहन्नम की आग को भी बर्दाश्त कर सकता है। जब चराग में मेरी उंगली जलती तो आंखों से आंसू आते, मैं अपने नफ्स से अंदर अंदर कहता जब चराग की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की आग को तू कैसे बर्दाश्त कर सकता है? अब नमाज छोड़ने वालों, क्या तुमको पता नहीं है कि जहन्नम में जाना पड़ेगा? ज़कात ना देने वालों, क्या मालूम नहीं है कि तुमको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा? कल जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, और जहन्नमियों की चीखो पुकार जब जन्नती सुनेंगे तो वो जन्नत से झांकेंगे जहन्नमियों की तरफ, तो जहन्नमियों को देखेंगे, अरे इसमें तो हमारे गांव का नेता भी है, हमारे गांव का प्रधान भी है, इसमें तो हमारे गांव का अमीर और जमींदार भी है, आखिर तुम कहां से जहन्नम में आ गए? तुम्हारे पीछे तो एक जमाना चलता था, तुम तो गांव के बड़े नेक लगते थे, जब शादी होती थी तो दरवाजों पे बैठ जाते थे, आज तुम जहन्नम की आग में जल रहे हो। जब तुम्हारा ये आलम है तो तुम्हारे पीछे चलने वालों का आलम क्या होगा? तो जन्नती कहेंगे किस वजह से तुम जहन्नम की आग में जले हो? तो ये जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिमुल मिस्कीन, कि हम नमाज पढ़ने वाले नहीं थे, हम गरीबों को खाना खिलाने वाले नहीं थे, हम तो नमाज भी छोड़ते थे, गरीबों का खून भी चूसते थे, यतीमों का खून भी चूसते थे, गरीबों की जमीन भी दबाते थे, गरीबों को मारते भी थे, गरीबों का गला भी काटते थे, कमजोरों को सताते भी थे। पेड़ केला के कुछ अकीदा सुन्नी भाइयों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब जिंदगी साथ छोड़ जाए, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आए। अपने गुनाहों से तौबा कर लो, सियाहकारियों से तौबा कर लो, बदकारियों से तौबा कर लो, अगर झूठ बोलेगे तब तौबा कर लो, जिना किया है तब तौबा कर लो, किसी का माल मारा है पहले उससे माफी मांग लो, फिर अल्लाह से तौबा कर लो, किसी की चुगली की है पहले उससे माफी मांग लो, फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। अगर तुमने बेर केला की धरती पे अपने आंसुओं को बहा करके रब की बारगाह में तौबा कर ली तो मदीने से तेरे नबी की आवाज आएगी, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबे कमल्ला संबला, के जो गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। साहिबो, गुजारिश आपसे करूंगा कि जिंदगी को सुधारो, वक्त बदल चुका है, अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करो, तालीम से। किसान अपने बच्चों को किसान ना बनाएं, ये कामयाबी नहीं है। साइकिल का काम सीखने वाले अपने बच्चों को साइकिल का काम ना सिखाएं, ये कामयाबी नहीं
हैं? मिस्त्री अपने बच्चों को मिस्त्री ना बनाओ, ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब है कि जब अपने बच्चों को एक किसान बेटे तो बाप किसान हो, बेटा हाफिज कुरान हो। वाह वाह बाप किसान बेटा हाफिज कुरान, बाप किसान बेटा मुफ्ती, बाप किसान बेटा आलिम। बाप अगर रोडवेज का ड्राइवर और अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे तो जटपुरे का रहने वाला छोटा सा मुइन नजर आए, है ना, जो यूपीएससी का एग्जाम पास करके बंगाल कैडर का डीएम आईएएस ऑफिसर बना है ना। मुसलमानों क्या नहीं है हमारे पास। आज हम रोना रोते हैं, साहिब हल्द्वानी में फसाद हो गया, मस्जिद छीन ली, मदरसा तोड़ दिया, वहां मदरसा तोड़ दिया, वहां ये काम कर लिया। बस थोड़ी देर अपने कमरों में रोए और रोने के बाद अपने आंसू थोड़े निकाले, उसके बाद हंसने के लगे और फिर अपने सारे मामलात को भूल गए। साहिब आज इंसाफ हमको इसलिए नहीं मिल रहा कि हम इंसाफ करने वाली जगहों पे मौजूद नहीं हैं। पुलिस में हम नहीं हैं, कोर्ट में हम नहीं हैं, मिल्लत के नौजवानों सरकारी महकमों में हम नहीं हैं। आपसे गुजारिश करूंगा खुदा के वास्ते अपने गाँव में तालीम का ऐसा माहौल पैदा करो, ऐसा माहौल पैदा करो कि हर बच्चा जिसके हाथ में किताब हो, कलम हो, खेल सब बंद कर दो। और मैं बड़े इखलास के साथ अपने इन उलमा से गुजारिश करूंगा, ये सब मेरे बड़े मेरे दोस्त हैं सारे लोग, मुफ्ती शमशाद साहब हैं, रियाज साहब हैं, मुफ्ती कासिम साहब हैं, जफर साहब हैं, सब मेरे बहुत करीबी हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा, कितने साल हो गए इस मदरसे को हजरत? कितने? 50 साल से ज्यादा इस मदरसे को। मैं गुजारिश करूंगा, ये कमेटी भी बड़ी दयालु है, बड़ी दिलजली कमेटी है। इस मदरसे में आज हाफिज कुरान और कारी कुरान फारिग हो रहे हैं, तो तालीम के मैयार को बढ़ाने की कोशिश करें। बोलो तालीम के मैयार को, बोलो तालीम के मैयार को बढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए। तालीम के मैयार को, तालीम के मैयार को बढ़ाया जाए। यार हिम्मत तुम्हारी होगी, मदद खुदा की होगी। सुभान अल्लाह। हिम्मत तुम्हारी होगी, मदद खुदा की होगी, मदद खुदा की। और ऐसा कर लो कि एक साल एक जमात, अगले साल दूसरी जमात, तीसरे साल तीसरी जमात। लेकिन जमातें वो टांडे वाली की बात नहीं कर रहा हूं मैं जी, टांडे वाली जमात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। क्लास से एदादिया एक साल शुरू करो, उसके बाद अगले साल उला भी शुरू कर दो, सानिया शुरू कर दो, सालिसा शुरू कर दो। यहां से हाफिज भी निकले, कारी भी निकले, आलिम भी निकले, मुफ्ती भी निकले। तो आप जिस तरीके से पूरे मुल्क के भारत में आप देखोगे तो किसी न किसी खित्ते में जामिया रज़विया अजीजुल उलूम का फर्जंद मिल जाएगा। कल मुफ्ती देखो तो वो भी कहे कि मैंने आलिम के कोर्स भी वहीं से किया है और मुफ्तियत का कोर्स भी वहीं से किया। सुभान अल्लाह, सुभान बोलो अल्लाह। इंशाअल्लाह काम करने की उम्मीद है, इंशाअल्लाह हो सकता है काम, इंशाअल्लाह हो सकता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह काम होगा। उलमा सब मिलजुल के काम करें, आपस में एक दूसरे से नफरतें, हसद, कीना, बुग़्ज़ ना अवाम रखें और ना हम एक दूसरे से हसद और बुग़्ज़ रखें एक दूसरे से। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक सहाबी हैं मेरे मुस्तफ़ा के, आए और आकर के कहने लगे आका जी एक ख्याल आता बार बार। बोले क्या ख्याल आता है? मुस्तफ़ा कैसे सहाबी कहते आका जी मैं ये देखता हूं कि मैंने काम तो कम किए, गरीब हूं, नमाज, अरबी के अल्फाज भी मुझे याद हैं हदीस के, जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूल अल्लाह इन्नी असूमु शहर रमज़ान व उसल्ली खम्स सलावात। बड़ी हदीस है, उसके एक जुमला बता रहा हूं। नबी कौनैन के सहाबी कहते हैं आका जी मैं ये सोचता हूं कि अल्लाह मुझको जन्नत में कहां रखेगा, कहां, कौन सी जगह देगा। तो मेरे मुस्तफ़ा कहते हैं कि मेरे सहाबी अपने दिल को दो चीजों से बचा लेना। कितने चीजों से? दो चीजों से बचा लेना। कौन कौन से? एक हसद से और एक कीना से। और जब दो चीजों को दिल से बचा लोगे तो जन्नत में जहां तुम्हारा नबी होगा वहां उसका उम्मती होगा। क्या बात। बोलो जहां नबी वहां उम्मती। तो हसद किसी का भी दिल में मत रखो, इमाम का, अमीर का, गरीब का, बाप का, बेटे का, बल मुस्तफा के वफादार बन के अपनी जिंदगी को गुजारो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दिल की अता गहराइयों से दुआ है, मौला ताला हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए और इस बस्ती पर अपना फजलो करम फरमाए। तालिबान उलूम नबविया जो फारिग हो रहे हैं मौला उनको मजीद इल्म नाफे की दौलत से माला माल फरमाए। बस अस्तगफिरुल्लाह रब्बी